तो अब तक तैयारी करे थे लेकिन लास्ट टाइम आकर के वो घबरा जाते हैं कि 10 दिन के अंदर वो कैसे क्या करें। राजस्थान जीके की बात करता हूँ, यहाँ पे सबसे मेन रोल प्ले करेगा। 45 क्वेश्चन आएंगे और ये बैंक पैटर्न है। जिन लोगों ने बैंक की एग्जाम दे रखी है, फिर आप किसी से पूछ के देख लेना कि बैंक सबसे ज्यादा करंट पे ध्यान देता है। ठीक, इंग्लिश के अंदर आपकी खराब है, कई बच्चे बैंकिंग के वो इसके अंदर अच्छे क्वेश्चन करके आएंगे, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो इंग्लिश वाले वो हिंदी में गलतियां करके आएंगे। तो सर हर पार्ट में पास होना जरूरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल उमेश शर्मा के ऊपर। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आरविनल यानी कि जूनियर असिस्टेंट कॉमर्शियल असिस्टेंट के एडमिट कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं। आपकी एग्जाम के अंदर मुश्किल से कई लोगों की जिनकी 8 तारीख को एग्जाम है उनके 10 दिन बचे हैं, जिनकी 13 तारीख को एग्जाम है उनके लिए 15 दिन बचे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट फैक्ट। पहले तो आपने थंबनेल में देखा होगा कि 10 दिन में हम ऐसा क्या करें कि हम एग्जाम को क्रैक कर सके। अब कई ज्ञानी यहाँ पे ये बोलेंगे कि 10 दिन में थोड़ी एग्जाम फाइट होती है, तो मेरी बात सुनना भाई, ऐसे अपवाद हर जगह भटकते और आप लोग भटकते रहोगे। ये 10 दिन का मतलब होता है जो अब तक तैयारी करे थे लेकिन लास्ट टाइम आकर के वो घबरा जाते हैं कि 10 दिन के अंदर वो कैसे क्या करें। मेरी एग्जाम डेट तो 8 को ही आ गई, अगर 12-13 को आती तो मैं और कुछ अच्छे से कर पाता या कर पाती। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका पहले से कुछ पढ़ा हुआ होता है लेकिन बीच में गैप लग जाता है कुछ फैमिली रीजंस की वजह से, लेकिन अभी भी 10 दिन में वो ऐसा क्या करें कि जिनको साथ में लेकर के चले तो 10 दिन में भी बहुत सी चीज़ें कवर करके वो एग्जाम में अपनी सीट बुक करवा सकता है। ये बहुत से फैक्टर उनको समझना जरूरी होगा और ये सिर्फ मैं आपको पहली बार नहीं बता रहा हूँ। पटवारी के अंदर भी मैंने 15 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आ चुके थे। 15 दिन पहले आप कैसे 15 दिन में अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं, कैसे उसमें कुछ नया बदलाव कर सकते हैं या कुछ नए चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है आप अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आपको ट्रस्ट है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि पटवारी के भी बहुत से कैंडिडेट जिन्होंने वो वीडियो देखा था, आपको विश्वास नहीं तो जाके देख लीजिएगा। और उसमें जो जो बातें बताई गई थी, उसमें जो मैंने अपनी तरफ से जो पीडीएफ प्रोवाइड करवाई थी, ये सारी चीज़ों का फ़ायदा उन लोगों को मिला है और आज वो पटवारी में अपनी जॉब है वो सिक्योर कर चुके हैं। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। मेन शॉर्ट में आपसे बात करूंगा। देखिए, पहले आप लोगों को, बहुत से बच्चों को एक प्रॉब्लम आ रखी है कि आपको सिलेबस का ही नहीं पता है। अगर आप चाहेंगे तो वैसे तो 10 दिन का टाइम बचा, डिस्क्राइब करके भी बताने से कोई इतना नहीं है, क्योंकि आप इतने दिन पता नहीं कि या तो मुझे बोलते हैं कैसे भी करके इस चीज़ का आपको पता लगाना चाहिए था। लेकिन नॉर्मली पहले मैं आपको बता दूं कि इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस बहुत से बच्चों को अभी तक नहीं पता है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ नॉर्मली तो एक तो है इसके अंदर रीजनिंग है। ठीक है, सारी बात करूँगा। रीजनिंग के बाद में इसमें जीके है। अब जीके कौन कौन सा, उसके बारे में मैं पूरा डिटेल से बात करूँगा। उसके बाद में इसके अंदर मैथ्स है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैथ्स के बाद में इसमें हिंदी है। ठीक है, हिंदी के बाद में इसके अंदर इंग्लिश है। ये तो मेन है ही है। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 सब्जेक्ट आपके हैं। इनको किस तरीके से डिवाइड किया गया है तो ध्यान से समझिएगा। इसके अंदर आपके 20 क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे जीके सबसे अहम रोल प्ले करेगा। आपको पहले से भी पता होगा कि राजस्थान जीके सबसे अहम रोल प्ले करेगा। इसके अंदर 45 क्वेश्चन तो राजस्थान जीके के हैं, ध्यान से समझिएगा। राजस्थान जीके की 45 क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि 48%, 47% है वो इसके अंदर जो मेन पार्ट कवर करेगा वो राजस्थान जीके कवर करेगा। फिर इंडिया जीके की बात करूँ मैं तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन इंडिया जीके के हैं, ध्यान से समझिएगा एक एक चीज़ को। उसके बाद में मैं मैथ की बात करता हूँ तो मैथ के अंदर 20 क्वेश्चन है। हिंदी के अंदर कितने 20 क्वेश्चन है और इंग्लिश के अंदर कितने हैं 20 क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा। 40 और 15 ये 60, 60 से 80, ठीक है, 100, 120 और 140 टोटल आपके क्वेश्चंस कितने आएंगे 140 आएंगे। अब आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा तो 20 नंबर की तो आपकी रीजनिंग है। यहाँ पे एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो 90 नंबर का आपका राजस्थान जीके। अब पता चल रहा होगा कि राजस्थान जीके कितना इंपॉर्टेंट है। कई जीके एक चीज को ध्यान से सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इनको कैसे पढ़ना है, कैसे कवर करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में 2 नंबर का इंडिया जीके का हर एक क्वेश्चन है तो यहाँ पे 30 नंबर का कितना हो गया टोटल। अगर मैं बात करूँ ना तो 120 नंबर का तो आपका सिर्फ जीके हो गया। इसके अंदर आपका साइंस भी आएगा। ठीक है, ये चीज मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आपका साइंस भी आएगा। इसी के साथ में आपसे कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें से अंदर फ्रेम हो सकते हैं, यानी कि 15 क्वेश्चन जो होंगे वो इनका मिक्सअप होगा, ध्यान रखिएगा। और इसमें करंट अफेयर भी हो जाएगा। करंट अफेयर के बारे में मैं बात करूंगा पूरी डिटेल। मैथ्स के 20 क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, तो टोटल कितना हो गया आपका 20 हो गया। यहाँ पे हिंदी भी आपका 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर का होगा, और यहाँ पे ये भी 1 नंबर का होगा। इस तरीके से टोटल आपके जो नंबर बनते हैं ना गाइज, ध्यान से समझिएगा, टोटल आपके जो नंबर बनते हैं ना गाइज वो होते हैं आपके 2
200, ठीक है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि आपका टोटल जो होगा 200 मार्क्स का पेपर होगा और क्वेश्चंस कितने होंगे, 140 क्वेश्चंस होंगे। ये सबसे बड़ी बात है, पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। अब हमारे पास बचे कितने, 10 दिन। आज से वैसे 11 दिन है, लेकिन आज के दिन को भूल जाइए। जिनका 8 तारीख को पेपर है उनके लिए 10 दिन बचे हैं। मेरी एक एक बात को गौर से सुनिएगा, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, कोशिश करूंगा शॉर्ट में आपको समझा सकूं। अब आपको काम क्या करना है, रीजनिंग है, इसमें से 20 में से 20 मार्क्स आपके आने चाहिए। ये आपका बैंक पैटर्न है, ये जरूर ध्यान रखना। बैंक पैटर्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो बैंक पैटर्न के लेवल के रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें रीजनिंग ऐसे ही नहीं होती है। रीजनिंग में एक एक सवाल एज इट इज जहां से आएगा उसकी पीडीएफ मैं आपको यहाँ पे ऐप का लिंक दे रखा है और उस कोर्स का लिंक भी दे रखा है, वो अवेलेबल हो जाएगा। उस जो पीडीएफ दे रखी है आपको, उसको आप मैक्सिमम 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। अगर उन क्वेश्चंस को भी देख जाते हैं, आपके 20 में से 20 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो आपको बस ढंग से चलना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर आपको सिलोक्स को ध्यान रखना है। 5 क्वेश्चन सिलोक्स से आएंगे, सीटिंग अरेंजमेंट से 5 क्वेश्चन आएंगे, अल्फाबेट से 3-4 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे करके एक फिक्स चीजें तैयार की गई है। तो वो पीडीएफ आपके लिए सिर्फ 99 रुपीज में अवेलेबल है। ये चीज आप इसका फायदा उठा सकते हैं। आप चाहे कहीं और से भी पढ़िए, वो आप फ्री हैं इसके लिए। राजस्थान जीके की बात करता हूँ, यहाँ पे सबसे मेन रोल प्ले करेगा। 45 क्वेश्चन आएंगे और ये 15 क्वेश्चन है। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूँ, देखिए पटवारी में ज्यादा करंट अफेयर हालांकि नहीं पूछा गया था, लेकिन ये बैंक पैटर्न है। जिन लोगों ने बैंक की एग्जाम दे रखी है, फिर आप किसी से पूछ के देख लेना कि बैंक सबसे ज्यादा करंट पे ध्यान देता है, ठीक है। अभी जो आरवीएनएल की जो एग्जाम लगी थी, उनके अंदर 19-20 के क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ तक इन दोनों के अंदर राजस्थान और इंडिया है, वो यहाँ पे आपको जनवरी 2019 से आपको अगस्त 2021 तक का करंट अफेयर यहाँ पे अवेलेबल है, जो आपको कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहेंगे तो इन सबका एक कॉम्बो पैक भी है, ठीक है, टोटल, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये करंट अफेयर आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी ऐप का लिंक दे रखा है और नीचे कोर्स का लिंक भी मैंने प्रोवाइड करवा रखा है। देखिए, फ्यूचर से खिलवाड़ मत कीजिए। अगर 200-300 रुपए में अगर आपकी लाइफ सेट होती तो चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा। मैथ्स में है 20 क्वेश्चन। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एक नॉर्मल जो बैंकिंग बैकग्राउंड के बच्चे नहीं, उन्होंने मैथ कमजोर होती है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। आप 2 टॉपिक करके चले जाइएगा ओनली। कौन कौन से, मेनली सिंप्लीफिकेशन। आपको 20 क्वेश्चन में से 5 से 7 क्वेश्चन तो इस एक टॉपिक से मिल जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन और डीआई। यहाँ पे आपके 8 से 9 या 8 से 10 क्वेश्चन ये दोनों टॉपिक कवर कर जाएंगे। उसके बाद में एवरेज और आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ये आप करके चले जाना। उसके बाद में एक नॉर्मली जो होता है ना टाइम डिस्टेंस, ये 3-4 टॉपिक कर लेना, आपकी मैथ कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ये शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम भी शॉर्ट ही है। इसके बाद में हिंदी की बात करूँ, अगर आपने पटवारी की प्रिपरेशन की थी ना, तो आप उसी बुक को दोबारा से पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में इंग्लिश भी अगर आपने पटवारी की प्रिपरेशन की थी, लेकिन लेवल है हिंदी का तो थोड़ा सा कम होगा, इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। तो इस तरीके से आप इन पैटर्न को कवर कर सकते हैं। आपके पास 10 दिन है। अगर आप एक एक सब्जेक्ट को, ठीक है, एक दिन में 2 सब्जेक्ट डिवाइड कीजिए और इस हिसाब से आप कोर्स को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपने पहले पढ़ाई तो की होगी ना, ऐसे तो है नहीं कि आप 10 दिन पहले जग रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो इनको एक प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। इन सभी का कॉम्बो पैक है, जिसके अंदर आपका करंट अफेयर भी आ जाएगा 2.5 साल का, ठीक है। लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ, ये अगस्त तक का ही करंट अफेयर है और राजस्थान का जून तक का अवेलेबल है। बाकी अगर कुछ 1-2 महीने का आपको देखना हो तो आप अलग से देख लीजिएगा, कोई भी आप मैगजीन लेकर के। लेकिन इन चीज़ों में इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना, पीएफओ, एनटीपीसी सभी एग्जाम्स के अंदर यहाँ से आपका 90% तक के क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग की मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। इसी के साथ में इंडियन हिस्ट्री भी इसके कॉम्बो पैक के अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है। जनरल साइंस भी अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं आपको ऐड कर दूंगा, आप बता दीजिएगा। इस कॉम्बो पैक में जो कि आपको कॉम्बो पैक का है, वो वीडियो के अंदर भी काम में आ जाएगा। केवल इस एग्जाम के लिए नहीं, वीडियो और इसके अंदर और भी कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करें उनके लिए भी ये यूजफुल रहेगा। तो 10 दिन के अंदर आपको कैसे क्या करना है, आप सबसे ज्यादा क्या रखेंगे, अगर आपको यहाँ पे जीके को काम करना है तो करंट अफेयर पे सबसे ज्यादा काम कीजिएगा, क्योंकि बैंक सबसे ज्यादा किस पे ध्यान देता है, करंट अफेयर के ऊपर ध्यान देता है। दूसरी बात, यहाँ पे आप एक कोशिश करके चलिए, टारगेट रखिए कि 45 क्वेश्चन राजस्थान जीके में से आएंगे। तो यहाँ पे 45 में से आपको एक टारगेट लेके चलना है कि मुझे कितने क्वेश्चन करने हैं। तो आपको 30 से 35 क्वेश्चन तो यहाँ पे लेने ही लेने हैं, कुछ भी कीजिए। अगर आप 35 क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छे से तो आपके ऊपर बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा। ये 15 में से आप 10 क्वेश्चन करने की कोशिश कर सकते हो। करंट अफेयर आ जाएगा 5-6 क्वेश्चन, तो बाकी थोड़ा सा साइंस आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको कवर कर सकते हैं। इसके बाद में आप मैथ में से अगर आप अच्छे हैं, नहीं है, सिंप्लीफिकेशन भी करके जाते हो तो आप 10 क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। हिंदी के अंदर आपको कोशिश करनी है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 18 क्वेश्चन यहाँ पे आपको कंप्लीट करके चलना है, एक टारगेट लेके चलना है। लेकिन माइनस वाला मत करना, ये बैंक का ध्यान रखना, ठीक
ठीक है। ये एक्यूरेसी का भी आपको बोनस मिल जाता है इसके अंदर, तो एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा रखना। इंग्लिश के अंदर आपकी खराब है, कई बच्चे बैंकिंग के वो इसके अंदर अच्छे क्वेश्चन करके आएंगे, ध्यान दीजिएगा, लेकिन जो इंग्लिश वाले वो हिंदी में गलतियां करके आएंगे। तो हिंदी मीडियम वाले डरे ना कि हमारे इसमें सही नहीं होंगे, तो आप कोशिश कीजिए 8 से 10 क्वेश्चन अगर इसमें जो हिंदी मीडियम के, लेकिन ऐसा मत करना कि आप उसे टच ही ना करो, ऐसी गलती मत करना, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर हर पार्ट में पास होना जरूरी, कि ऐसा स्पेशली कहीं मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन बैंकिंग फील्ड में ऐसा होता है कि हर एक पार्ट को क्लियर करना जरूरी होता है, लेकिन ऐसा इसमें कहीं मेंशन नहीं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप हर एक पार्ट को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। इसके बाद में रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे के पूरे मार्क्स गेन कर सकते हो। 20 नंबर, ये आपको एक 99 रुपीज़ की PDF है, इसको पढ़ के चले जाना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। नाम चेंज हो सकता है, डेटा चेंज हो सकता है, लेकिन वो का वो टाइप आपको एज इट इज मिलेगा। अल्फाबेट के 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, इसी में से आपको मिल जाएंगे। सिलोक्स हो जाएगा, ब्लड रिलेशन हो जाएगा, डायरेक्शन, हर एक चीज़ आपको, पजल, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगी। बैंक के स्पेशल, बैंक के हिसाब से स्पेशली तैयार की गई और वीडियो के अंदर भी आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। कोई भी एग्जाम आप दे सकते हैं। एक आपको एक टारगेट बना के चलना है कि मुझे कितने क्वेश्चन करने हैं, ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अब सोच लीजिए, यहाँ पे अगर मैं लेके चलता हूँ 18 और 10 28, ठीक है, यहाँ पे 38 के बाद में 48, तो आप यहाँ पे चले गए। अगर मैं यहाँ पे 30 भी लेता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, राउंड फिगर में यहाँ 50 लेता हूँ तो यहाँ 80, और यहाँ पे 100 क्वेश्चन भी अगर आप करते हैं तो एक सेफ जोन में अगर आप चलते हैं ना तो 100 से, लेकिन आप सेफ जोन में बता रहा हूँ, सिर्फ आप 100 तक अगर रहते हैं तो आगे जब आप बढ़ते हैं ना तो उसके बाद आप सोच समझ के बढ़िएगा कि मैं कितने सही करूँ और कितने गलत करूँ। कई बार हमें रिस्क लेना भी जरूरी हो जाता है, लेकिन रिस्क ले तो आप सोच समझ के ले, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नहीं माइनस मार्किंग आपको मार देगी। तो यहाँ पे 100 तो ये मिनिमम एक सेफ स्कोर मैंने आपको बताया, इसके बाद में डिपेंड करेगा कि आपकी पहले से तैयारी कितनी थी। क्लियर है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 20 क्वेश्चन ये हो गए। अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा अपने स्कोर बढ़ा देते हैं कि 35 क्वेश्चन यहाँ पे लेकर के चलते हैं, 35 से अगर आप 40 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो क्वेश्चन अगर आप बढ़ाते हैं ना, मैथ में थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, तो इसे राउंड फिगर में करके अगर आप 115 120 तक आ जाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तब तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये बैंकिंग है, ऐसा नहीं कि पटवारी के अंदर लोग इतने इतने क्वेश्चन करके आए, तो यहाँ पे भी ऐसा होगा। यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है, तो एक टारगेट लेकर चलिएगा। लेकिन मिनिमम मैं आपको कट ऑफ के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि मिनिमम जनरल का कैंडिडेट कोशिश कीजिए कि आप 100 क्वेश्चन तो करें, ठीक है, मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम 100 क्वेश्चन तो करें। कोशिश कीजिए कि आप 100 से 120 या फिर 110 के बीच में क्वेश्चन करने की कोशिश करें, और वो भी एक्यूरेसी के साथ। 10 दिन का टाइम है। अच्छे से चलिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा, व्हाट्सअप का लिंक दे रखा, वहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरे नंबर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और ऐप का लिंक है उमेश शर्मा अकेडमी के नाम से, आप जाकर के प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं, नहीं तो ऐप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये मेरे नंबर है 7733943243। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल सबका अटेंड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। और अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम आपकी अच्छी जाएगी, आपने जो सपना ले रखा है आपके लिए बहुत साकार होगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।